नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोगों ने सूरदास जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वे देख ली थी और उनसे संबंधित जो उनका जीवन परिचय है वो भी देख लिया था। अब जो इनसे संबंधित जो विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक में वे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो आप में 6 पद हैं, ठीक है, उनके आधार पे ही मैंने जो जो प्रश्न बन सकते हैं वे बनाए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो अब मैं जैसे जो 6 पद हैं, जैसे पहला पद है अवगति गति कछु कहत न आवे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये विनय तथा भक्ति के पद हैं। सगुण व निर्गुण द्वंद्व को भी इसमें उन्होंने दिखाया है सूरदास जी ने। फिर दूसरा है जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे। ठीक है, तो इसमें गोकुल लीला का, कृष्ण के शैशव चरित्र का वर्णन है। आज मैं गाय चरावन जई हैं। ठीक है, तो ये सब वृंदावन लीला, गोचारण चित्रण, ये सब उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो जो उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सूरदास के काव्य की शिल्प पक्षीय विशेषताएं। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हम आज के चर्चा में करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, सूरदास की काव्य कला की विवेचना कीजिए। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, क्योंकि आपके सिलेबस में जैसा कि है कि सूरसागर सार ही है, वो भी उसके कुछ ही पद हैं। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अलग से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, तो जैसे सूरदास की काव्य कला पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि पठित कविताओं के पठित पद के आधार पे सूरदास जी के काव्य की विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके प्रश्न आ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सूरदास, सबसे पहले भूमिका बना लेंगे थोड़ी। सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्णाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका काव्य भाव और कला की दृष्टि से अद्वितीय है, इसलिए उनको हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य माना जाता है। भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से सूरदास की काव्यात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो काव्य कला है या काव्यगत सौंदर्य है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप 2 पक्ष लिख सकते हैं। एक तो कवि का भाव पक्ष और दूसरा शिल्प पक्ष। भाव पक्ष मतलब कि उसने किन किन विचारों का प्रतिपादन किया है, और शिल्प का मतलब है कि किस प्रकार से किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सूरदास का समस्त काव्य विभिन्न भावात्मक रसा स्थलों से भरा पड़ा है। सूरदास के भाव पक्ष की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भक्ति भावना। सूरदास सगुण भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे और अटल भक्त हैं। अपने आराध्य की आराधना महाकवि ने भक्ति, दास्य, सख्य, माधुर्य, प्रेम भाव सहित नवधा भक्ति के विभिन्न रूपों में की है। नवधा भक्ति क्या है? ठीक है, तो जो साहित्य शास्त्र है, ठीक है, तो उसमें काव्य शास्त्र है, उसमें यह माना गया है कि जो भक्ति हैं उनके 9 प्रकार हैं। ठीक है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, पाद सेवन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ठीक है, तो ये 9 प्रकार हैं भक्ति के। इन भक्तियों के प्रकार से भक्त अपने इष्ट की आराधना करता है। ठीक है, तो ये सभी रूप हमें सूरदास जी की काव्य में दिखाई पड़ते हैं। सख्य भक्ति का एक उदाहरण दृष्टव्य है। सख्य भक्ति में क्या होता है कि आप अपने ईश्वर को अपनी सखा के रूप में मानकर उनकी आराधना करते हैं। मान लीजिए जैसे तुलसीदास हैं, तो वे दास्य भाव की भक्ति करते हैं। वे अपने आप को अपने इष्ट के दास्य मानते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। ठीक है, तो ये उनकी सख्य भाव का उदाहरण हो जाएगा। अब अगला जो है वात्सल्य वर्णन। ठीक है, तो कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य वर्णन का अनूठा स्थान है, और वात्सल्य वर्णन के लिए ही सूरदास जी मुख्य रूप से संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग यही करेंगे उनके वात्सल्य वर्णन के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि लगभग यही प्रश्न आपके में आ जाना चाहिए, क्योंकि वात्सल्य वर्णन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य वर्णन का अनूठा स्थान है। विशेष रूप से सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय काव्य है।
सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। मैंने आप लोगों को ये बताया भी है। हिंदी साहित्य में सूरदास का वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि सूरदास बंद आँखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। यशोदा के हृदय की सहजता और सरलता का कवि अत्यंत मर्मस्पर्शी वर्णन करते हैं। माँ यशोदा अपने शिशु को पालने में सुला रही हैं और निंदिया से विनती करती हैं कि वे जल्दी से उनके लाल की अखियों में आ जाएं। वे कहती हैं, जसोदा हरि पालिनय झुलावे, हल रावय दुलराय दुलराय, मल हरावय जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे मात्र आनि सुलावे, तू काहे ना बेगही आवे, तो को कान बुलावे। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये याद कर लेंगे और ये अगर कोट करेंगे अपनी कविताओं में तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। श्रृंगार विधान। सूरदास कृष्ण भक्त के कवि के साथ साथ भक्ति रस के कवि थे। उनके काव्य में श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण हुआ है। सर्वप्रथम तो स्वयं भगवान कृष्ण का चरित्र श्रृंगार प्रधान है ही, अतः उनकी लीलाओं के वर्णन में श्रृंगार के लिए पर्याप्त स्थान था। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर आसक्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी तो मानो गोपियों के लिए जादू का काम करती है। कृष्ण और राधा की प्रथम मिलन का बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। वे कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहें अपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणन नंद ठोड़ा, करत फिरत माखन दही चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिलजोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरय राधिका बोरी। ठीक है, तो ये उनका श्रृंगार वर्णन हो जाएगा। फिर अगला है प्रकृति चित्रण। ठीक है, तो प्रकृति देवी का उद्दीपन चित्र सूरदास का सर्वाधिक सशक्त चित्रण है। गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण और बाल ग्वालों के भावों और चेष्टाओं को रोचक रूप देने के लिए कवि ने प्रकृति का सहारा लिया है। गोपी विरह प्रसंग में प्रकृति चित्रण प्रधान होकर मार्मिक और हृदय स्पर्शी व सजीव बन गए हैं। ठीक है, फिर अगला है गोचारण। सूरदास के कृष्ण लीला गान में गोप ग्वालों के साथ गायें भी सहज रूप में उपस्थित हैं। गोचारण सूर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ है। यहाँ परम ब्रह्म श्री कृष्ण चरवाहे की भूमिका में वर्णित हैं। ग्वालों चरवाहों के जीवन में गाय का क्या महत्व होता है, सूरदास इससे भली भांति परिचित हैं। श्री कृष्ण का गायों को चराने जाने के लिए माता यशोदा से जिद करने का यह प्रसंग बेहद मार्मिक ढंग से सूरदास जी ने अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं, आज मैं गाय चरावन जई हैं, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खई हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये सभी उनके भाव पक्ष के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग देखेंगे सूरदास के काव्य की कला पक्षीय विशेषताएं। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरी देखा कीजिए आप लोग। भाव पक्ष की तरह ही सूरदास जी के काव्य कला पक्ष की संपूर्ण कलाओं से भरपूर है। उनके काव्य में रीति, गुण, अलंकार, रस आदि प्रत्येक काव्यांग का सफल निरूपण हुआ है। महाकवि सूरदास की कलागत विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है काव्य रूप। काव्य रूप क्या होता है कि जैसे कोई भी लेखक है या कोई भी कवि है, वे रचना लिखता है तो उसके काव्य का क्या रूप होता है। ठीक है, ये सभी हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद से हम लोग फिर साहित्य शास्त्र की क्लास भी प्रारंभ करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कैसे हिंदी साहित्य पढ़ा जाए, क्या क्या बुक पढ़ी जाए, ये सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए काव्य रूप देखते हैं। ठीक है, तो काव्य रूप जो है साहित्य शास्त्र में वे दो प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, पहला तो है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत भी दो रूप माने गए हैं, एक तो है खंड काव्य और एक है महाकाव्य। ठीक है, तो ये सभी हम लोग साहित्य शास्त्र की कक्षाओं के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम
तो सूर्य का काव्य ना तो प्रबंध का उदाहरण है ना मुक्तक का, यद्यपि उसमें दोनों का ही रस समवेत है। इनके सभी पद स्वतंत्र हैं क्योंकि उनकी इच्छा कृष्ण की लीला का वर्णन करने की है, न कि कथा कहने की। इस दृष्टि से यह मुक्तक के नज़दीक है क्योंकि हर पद बिना किसी पूर्वापर संबंध की आकांक्षा के भावक को आनंदित करता है। फिर भी लीला पर आधारित होने के कारण तथा कृष्ण कथा के अति लोकप्रिय होने के कारण सूर के पदों में भीतर ही भीतर एक अदृश्य कथा प्रवाह बना रहता है, इसलिए उनके पदों को लीला पद कहा गया है। दूसरा है भाषा। सूरदास के काव्य में प्रयुक्त ब्रज भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी कोमलता है। भाषा और भावों का ऐसा कोमल संबंध सूरदास के शब्द चयन और सटीक प्रयोग के कारण हो सका है। सूर सागर के पदों में यह भाषागत कोमलता सर्वत्र देखी जा सकती है। सूर की काव्य भाषा की एक अन्य विशेषता है गुणा अनुकूल शब्द योजना की। उन्होंने अपनी भाषा में भावों के अनुकूल ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों का निर्वाह किया है। ठीक है, ओज, माधुर्य और प्रसाद मतलब ये गुण होते हैं। जैसे यदि कोई काव्य में श्रृंगार वर्णन हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें प्रायः मधुर भाव को मधुर गुण की अभिव्यक्ति होती है। प्रसाद मतलब जब कोई भी बात एकदम सरल भाषा में कही गई हो तो वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। ओज मतलब जहाँ पे कोई बात को एकदम कठोरता से एकदम वीर रस के उसमें कहा जाए तो वहाँ पे ओज गुण होता है। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अरबी फारसी को भी अत्यंत कुशलता से अपनाया है। ठीक है, उनके समय में जैसा आप लोग जानते ही हैं मुगल काल चल रहा था। ठीक है, तो अरबी फारसी के भी शब्द उनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं। लोकोक्तियों, मुहावरों के प्रयोग ने सूरदास की भाषा को एक विशिष्ट धार दी है। कहावतों, मुहावरों पर सूर ने अपनी भाषा की लाक्षणिक कोमलता को अद्भुत कलेवर चढ़ाया दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उनकी भाषा। अब छंद की बात की जाए तो सूर का काव्य गेय होने के कारण उसमें छंदों का विशेष महत्व नहीं है, तथापि सूर सागर में कवित्त, सवैया, छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका, अरिल आदि का भी अनेक स्थलों पर कथा भाव या संगीत के अनुरोध से उपयोग किया गया है। सूर सागर में छंदों की विविधता है। गीत काव्य में नई उद्भावनाओं के अनुसार छंदों के नए नए प्रयोग कृष्ण भक्त कवियों ने ही किए थे। सूरदास इस परंपरा के सूत्रधार और प्रवर्तक थे। अब यदि बिंब योजना की बात की जाए तो वे है बिंब योजना मतलब जब कोई कवि अपने काव्य में ऐसा वर्णन करे कि उसमें बिंब आपकी इमेजिनेशन में वो कथा चलने लगे। ठीक है, तो वहाँ उसे बोलते हैं कि बिंब योजना। हिंदी साहित्य में यूँ तो बिंबों का प्रयोग लगभग हर कवि ने किया है, किंतु जो भी कवि अपनी बिंब क्षमता के लिए जाने जाते हैं उनमें सूरदास अव्वल हैं। सूरदास की बिंब क्षमता का निर्देशन श्री कृष्ण के वत्सल वर्णन से ही होने लगता है। उनके समय में ना तो बिंब की अवधारणा थी और ना ही कविताओं के मूल्यांकन में बिंब जैसे तत्वों की खोज की जाती थी। अपने समय की इन सीमाओं के बावजूद उन्होंने बिंब क्षेत्र में वह मुकाम हासिल किया जो किसी भी बिंब साधक कवि के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। ठीक है, तो बिंब के भी कई प्रकार होते हैं, स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब। ठीक है, तो वो सब हम लोग साहित्य शास्त्र की क्लासेस में देखेंगे। अगला है अलंकारों का सफल प्रयोग। सूरदास का काव्य अलंकारों का महासागर है। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अलंकार यहाँ लाए नहीं गए हैं, अपितु सूर की भावाभिव्यक्ति में सहायक होने पर स्वतः ही आ गए हैं। भाव विभोर होकर सूरदास जो कुछ भी कहते हैं, सूर अलंकारों की वहाँ झड़ी सी लग जाती है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा सूरदास के प्रिय अलंकार हैं। रूपक अलंकार का एक उदाहरण दृष्टव्य है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पयावे, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। तो यहाँ कमल नयन में रूपक अलंकार है। रस, सूरदास जी का समस्त काव्य श्री कृष्ण के जीवन पर ही आधारित है। उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन के एक छोटे अंश को ही अपने काव्य में उकेरा है। बाल लीला वर्णन, विनय भक्त के पद, राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन आदि प्रसंगों के अनुसार इनके पदों में श्रृंगार, भक्ति, शांत और वात्सल्य रस आदि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब अगला आखिरी में साहित्य में स्थान लिख के आप लोग प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। सूरदास ने अपने साहित्य में वात्सल्य का मनोहारी वर्णन किया है।
भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इनका वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास को वात्सल्य सम्राट के रूप में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये एक विस्तृत रूप से मैंने इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को बता दिया है। यदि ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग इसका उत्तर आराम से लिख सकेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और आप लोग क्लास करते रहिए। अगर और कोई समस्या होगी, कोई भी ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।